हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में था कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ठीक है, वीर रामा सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, राइट। अब हमारे को ये समझना है कि ये तो न्यूज़ में था, ये टॉपिक किस तरीके से प्रीलिम्स 2025 में इम्पॉर्टेंट बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले अब ये हमें तो मालूम हो गया कि न्यूज़ में था। क्या अब हमें आगे चल के चेक करते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में कभी भी यूपीएससी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट which of the following part of the Indian Constitution reflect the principle and the provision of the universal declaration of human right? यानी कि ह्यूमन राइट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल जो राइट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। क्या प्रियम्बल बात करता है? तो हाँ, प्रियम्बल में बात होती है, ठीक है। सेकेंड डीपीएसपी, और थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि तीनों में होती है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये नथिंग बट एप्लीकेशन वाले पार्ट पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में आया था। तो इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड। क्वेश्चन ये बोला कि विच ऑफ द एबो इज और आर ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कौन सा है? तो बेसिकली इसका भी आंसर ऑल थ्री होगा, ठीक है। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट से क्वेश्चन आ रहा है। अब हमारे को क्या, ये जो न्यूज़ है इसके बेसिस पर क्वेश्चन तो फॉर्मुलेट हो सकता है कि टेल मी द व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। उसके कमेटी जो होता है सिलेक्शन कमेटी, उसमें कौन कौन से पार्ट लेते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको ये ऑब्जर्व करना होगा। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तब हमारे को यहीं इसी न्यूज़ के बेसिस पर हमारे को कंपोजिशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्राइटेरिया में क्लियर हो जाएगा कि जो चेयरमैन होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन बंदे अप्लीकेबल होते हैं कि चेयरमैन बन जाए। जैसे एग्जाम्पल कि सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा होता है कि रिटायर, यानी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि ये वाला अप्लीकेबल है, सेकंड पॉइंट, राइट। चलिए तो थोड़े डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। दो तीन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, यह एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, स्टैचुरी बॉडी है। कब ये स्टेब्लिश होता है? तो अक्टूबर 1993 को स्टेब्लिश होता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। याद रखिएगा ये CAPF का क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुआ कौन सा एक्ट के अंतर्गत हुआ, उसमें से दो तीन ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। ये दो पॉइंट मेजर आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? बेसिकली इसका काम क्या है ह्यूमन राइट कमीशन का? तो जो भी टेक एग्जांपल, जो भी इलीगल डिटेंशन हो गया या कोई वार रिलेटेड कुछ हो गया या ह्यूमन राइट रिलेटेड कोई भी वायोलेशन हुआ, उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। दो इसके पास उतना पावर नहीं है, जैसे इसके पास पनिशेबल पावर नहीं है, ठीक है, केवल रिकमेंडेटरी इन नेचर है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाता है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, राइट। यहाँ क्या है कि चेयरमैन के अलावा अनदर 5 पर्सन होते हैं, यानी कि टोटल देखा जाए तो 1 + 5 यानी कि 6, ठीक है। तो चेयरमैन कौन हो सकता है? तो चेयरमैन जो होते हैं वो एक आइदर रिटायर्ड CJI ऑफ इंडिया, ठीक है, और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अभी जो रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है तो वो एक जज, रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चेयरमैन होता है वो आइदर द CJI ऑफ इंडिया होंगे जो कि रिटायर हैं, और नहीं तो वो जो जज होते हैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? मेंबर में
देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर होते हैं, मगर हाँ इसमें एक कंडीशनल है कि एक वीमेन मेंबर होंगी, ठीक है, एटलीस्ट वन, ठीक है। कुछ मेंबर सुप्रीम कोर्ट से भी होंगे, कुछ मेंबर हाई कोर्ट से भी होंगे, जिनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ऑन द ग्राउंड रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट कमीशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऊपर हमें मालूम हो गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो कौन कौन सा 7 स्टैच्यूटरी ऑफिशियल मेंबर है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन। दूसरा है कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, अगेन नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन राइट, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर है। अब इन्हें अपॉइंट कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखा जाए तो अपॉइंट इन्हें कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ये इनके जो नाम होता है वो एक रिकमेंड किया जाता है 6 मेंबर कमेटी के द्वारा, ठीक है। तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पीएम इसको लीड करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं आपको ईजिली समझा दे रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ये रिकमेंड कौन देता है? तो पीएम एक कमेटी को लीड करते हैं, जिसमें कि पीएम के अलावा 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। पीएम तो एक मेंबर हो गए, उसके अलावा 5 मेंबर कौन कौन है? तो एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नहीं कि चेयरमैन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं है, क्लियर है। और तीसरा पॉइंट कौन? ये तो 2 मेंबर हो गए। तीसरा मेंबर कौन होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी कि 2 लोकसभा एंड राज्यसभा हो गए। एंड एक और मेंबर कौन हो गए? तो यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो यानी कि 5 मेंबर कौन कौन हो गए? तो एक तो स्पीकर हो गया, ठीक है, लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 4 मेंबर प्लस 1 यूनियन होम मिनिस्टर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं। तो आपको 5 मेंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसका टेन्यूर, जो चेयरमैन होते हैं उनका टेन्यूर कितना होता है? तो बेसिकली उनका टेन्यूर 3 साल का होता है, ठीक है। और नहीं तो उनका जो भी एज 70 होता है, यानी कि आइदर कोई भी पहले हो जाए, या तो यदि उनका उम्र 70 पहले होता है एज कम्पेयर टू 3 साल, तो वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। फंक्शन तो आपको मालूम होना चाहिए, टू इंक्वायरी इनटू जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि मान के चलिए कि एक वायलेशन होता है ह्यूमन राइट कमीशन का, तो उसके रिलेटेड है, प्लस ये प्रिजन को भी विजिट करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए। एक सिविल राइट का कोर्ट का इनको पावर दिया गया है, बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं उसी पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका अपॉइंटमेंट से डायरेक्टली ना पूछकर उसके बेसिक में जाकर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। जैसे कि आप 2 PYQ आप यहाँ ऑब्जर्व किए होंगे, क्लियर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये टॉपिक ऐसा है कि ऑन द स्पॉट आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव में भी एक पेज का नोट बना सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मेंस का क्वेश्चन है, 2000 मेंस 21 में जो पूछा था, 18 में पूछा था, 14 में पूछा था, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन पर रेगुलर क्वेश्चन आया प्रीलिम्स एंड मेंस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान के चलिए अभी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ बेसिकली आपको क्या मालूम होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है, ठीक है, चेयरपर्सन का टेन्यूर कितना होता है, ठीक है, कौन चेयरपर्सन बन सकता है, जो सिलेक्शन कमेटी होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, प्लस ये किस टाइप का बॉडी है, जैसे स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो कौन सा लॉ, वो सारे याद हों क्योंकि CPF का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव में। मेंस के प्रोस्पेक्टिव में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि इस PDF में हम लोग दिए हैं कि आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लस इशू क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।